सभी को मेरा नमस्कार। देखिए ये जो लिखा है टीजीटी कला भर्ती 2016 का परिणाम बदले जाएंगे। इसमें ये जो मुद्दा है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो ऑर्डर है कई मामले में महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है इसको समझते हैं थोड़ा सा। पहले तो आर्ट्स के लिए बताते हैं, फिर एलटी ग्रेड भी इससे रिलेटेड है। आप समझेंगे जो एलटी ग्रेड जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जाता है, तो कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है, पहले इसकी बात करते हैं। देखिए जो ये रिजल्ट था उसका विवाद पहले समझा देता हूँ कि एक चित्रकला सब्जेक्ट था हाई स्कूल में जिसको ये मान्य नहीं किया गया था आयोग की तरफ से। फिर जो भी थे टेक्निकल आर्ट ना होने के कारण इसको नहीं माना गया था। तो ये जो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 का जो ऑर्डर चला आ रहा है, अभी भी विवादित, आप देखेंगे एलटी ग्रेड के लिए भी है ये सब्जेक्ट विवादित, जिसकी नोटिफिकेशन न आने की वजह सबसे बड़ा सब्जेक्ट यही है जिसके वजह से विवादित काफ़ी रह रहा है। तो उसमें जो अब हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है कि अगर चित्रकला भी हाई स्कूल में अगर आपका है तो भी आपका रिजल्ट निकलेगा। इस चीज़ को आप देखेंगे लगभग 100 साल हो गया, क्योंकि 1921 का ये ऑर्डर है। तो इसका ऑर्डर अब इस पे चेंज किया गया है, जो एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि एलटी ग्रेड में 5 सब्जेक्ट जिसको विवादित हैं उसको लेकर इसी वजह से आप देखेंगे अध्याचन मिल चुका है, फिर भी अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। उनमें से एक सब्जेक्ट ये था। तो अब चित्रकला को भी वैलिड कर दिया गया हाई स्कूल में हाई कोर्ट के द्वारा। तब आयोग को भी मानना पड़ेगा और लोक सेवा आयोग को भी मानना पड़ेगा। तो ये एक विवाद सुलझ गया। तो इससे ये हो सकता है कि एलटी ग्रेड की जो अपकमिंग जो भर्ती आनी है, 5000 अध्याचन है पहले जो रिक्त पदे हैं उसके लिए, तो पॉजिटिव संकेत हो सकता है कि एलटी ग्रेड के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये भी एक उसमें विवादित था। तो ये 2016 लोगों के भी बहुत अच्छा संकेत है। इसके परिणाम बदले जाएंगे, कैंडिडेट अब क्वालिफाई होंगे, फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू जो भी शेड्यूल होगा उसके हिसाब से मान्य किया जाएगा। क्योंकि 2000 टीजीटी में जानते हैं 2016 में इंटरव्यू था, फिर उसको आयोग द्वारा जारी किया जाएगा, क्योंकि आयोग भी अब मान्य करेगा। तो जो लोग भी कैंडिडेट हैं इस तरह से, तो उन सभी को एक तरह से खुशी का लहर कहें। एक कला विषय का बहुत काफ़ी दिन से विवादित था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये अभी की बात नहीं है। घटे पद और बढ़ गई बीएड बेरोजगारों की संख्या की फौज, ये अभी की बात नहीं है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें आप देखेंगे कि ये 5000 है सीट अप्रॉक्सीमेट ले लीजिए टीजीटी यूपी टीजीटी का, अब 13 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया। तो अगर कुछ लोग ज्वाइन किए हों, कई जगह मान लेते हैं 2 लाख, तब भी 10 लाख बहुत होता है एक स्टेट के लिए। इतना रोजगार देना पॉसिबिलिटीज़ होगी भी नहीं, बट सीटों की संख्या 10,000 डबल तो होनी चाहिए। 15,000 के आसपास जैसे पहले था उतना होनी चाहिए। अब ये बेरोजगारी का 2 रीज़न है। अब हमारा सिस्टम जो प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए वो चीज़ें नहीं है। बीएड आप समझ रहे हैं कि लगभग हर साल लगभग बहुत सारे कॉलेजेस कर रहे हैं, कुछ आउट ऑफ दिल्ली से भी करते हैं, हरियाणा से, कुछ इधर उधर से भी, कुछ जम्मू से करते हैं लोग, इधर से उधर से कर लेते हैं बीएड एक एजुकेशन सिस्टम का वो समझ रहे हैं कि करने के बाद हमारे लिए सेफ सिक्योर रहता है। तो इस तरह की बेरोजगारी फौज होगी ही होगी। थोड़ा स्किल बेस्ड एजुकेशन हो तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। यही फिर इसका तो जिक्र किया ही है। इसमें एलटी ग्रेड का भी वही अध्याचन मिलने के बाद भी विज्ञापन नहीं जारी हुआ। मैंने आपको बताया कि 5 सब्जेक्टों का विवादित है, जिसमें से कला का जो सोल्यूशन है, जो योग्यता मांगा जा रहा है, वो लगभग क्लियर दिख रहा है। तो कला का तो शॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो वो माना जाएगा और उसका नोटिफिकेशन भी उसमें डाला जाएगा। तो ये एक समस्या अभी भी बनी पड़ी है। आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत अच्छा यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया है और काफ़ी अच्छा है कि 4 साल के अगर स्नातक आप करते हैं तो पीएचडी में सीधा दाखिला मिल सकता है। यूजीसी ने गाइडलाइन ये जारी किया है।
आप जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर 4 साल का करते हैं तो सीधा पीएचडी में आपको पूरा स्नातक मतलब पीजी करने की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यूजीसी की तरफ से ये बहुत अच्छा कदम है कि अगर 4 साल का ग्रेजुएशन होता है तो आप पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन कर लें। और एक चीज़ ये और मेंशन किया है कि 4 ईयर का पैटर्न पूरी तरह से लागू होने तक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम जारी रहेगा। जब तक पूरी तरह से हर यूनिवर्सिटियों में लागू नहीं होता है तब तक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम जो है वो भी लागू करेगा। ये एक यूजीसी की तरफ से बहुत पॉजिटिव सेंस है और बहुत पॉजिटिव संकेत भी है आने वाले जो भी पीढ़ी है उनके लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक सरकार की तरफ से बहुत अच्छा मतलब कदम उठाया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन बुधवार को प्रशिक्षण मौजूद है। 3 दिन का गणितीय सूत्र, वैदिक गणित, बहुत सिस्टमेटिक। आप देखेंगे पैथागोरस जो रूल्स बनाया गया है, अगर सिंपल सी बात करते हैं तो बहुत बाद में बनाया गया है। वैदिक गणित में बहुत पहले दे दिया गया था पैथागोरस रूल। आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे कैलकुलेशन, बहुत सारे मैथ्स की चीज़ें काफ़ी आसान होती हैं। मेरे हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आने वाले टाइम में इसको सिलेबस में भी डालना चाहिए। मेरे हिसाब से 6 रखना ही चाहिए, क्योंकि एक बार समझने के बाद उसको कैलकुलेशन आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैथ्स वाले भी होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड तक तो होना चाहिए बेसिक कैलकुलेशन। चाहे आप किसी भी लाइफ में रहते हो तो कैलकुलेटिव करने में वैदिक गणित बहुत काफ़ी भूमिका निभाता है। हमने तो कुछ टॉपिक पढ़ा है, कुछ टॉपिक तो समझ में नहीं आता क्योंकि उस तरह का टीचर हमें भी नहीं मिले। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप सीखेंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये सरकार की तरफ से मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कदम रहा। आगे बढ़ते हैं। एक ये न्यूज़ देखिए, हंसी आती है। फर्जी की शिक्षकों से 133 करोड़ रुपए की वसूली। इस सरकार की तारीफ किया जाए कि यहाँ नाकामी कहा जाए। फर्जी नियुक्ति हो कैसे जाती है, विदाउट वेरिफिकेशन आप अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं। इतने सारे बेरोजगार पढ़े लिखे मतलब कैंडिडेट हैं, फिर भी फर्जी हो जा रहे हैं। तो ये सरकार की नाकामी बताएंगे, चाहे किसी भी सरकार में हुई हो। और उसके बाद वसूली में तारीफ मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि पहले ही चिन्हित करके अगर आप करते तो इस तरह की समस्याएं आती ही नहीं। आप देखेंगे कि इसमें 1337 कैंडिडेट को हुआ है, जिसमें से 1212 कैंडिडेट का खिलाफ वसूली हुई है, ये देख सकते हैं। और 287 शिक्षकों से, फर्जी शिक्षकों से अब तक 133 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है। ये यूपी की न्यूज़ मैं बता रहा हूँ, कहीं और का न्यूज़ नहीं। ये आप देख सकते हैं। तो इस चीज़ को बचने के लिए पहले ही प्रोसेस करिए। ऑनलाइन आज के डेट में सारा सिस्टम है, उसको वेरिफिकेशन करा के फिर करा करिए। ओके, जय हिंद, जय माता दी।